हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कल रात को इतनी थकान हो गई थी कि मुझे रात भर अच्छे से नींद ही नहीं आई और अब सुबह उठ गए हैं। पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, तो आज हमें निकलना है। मम्मी ने किचन में खाना वाना बना दिया है क्योंकि मैं ट्रेन का खाना नहीं खाने वाली। ऊपर से मम्मी भी ट्रेन का खाना नहीं खाती हैं, तो मम्मी भी नहाने गई हुई हैं। बस जैसे ही मम्मी नहाने आती है मैं नहाती हूँ, तैयार होती हूँ और अभी हस्बैंड बेबी दोनों सो रहे हैं। बेबी को तो नहाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि ठंडा मौसम है अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में, और हस्बैंड अभी आधे घंटे लेट उठेंगे। बोल रहे मुझे लेट उठाना। इन हस्बैंड लोगों के ना बड़े मज़े होते हैं, कोई काम नहीं कराना पड़ता, सब कुछ करा कराया मिल जाता है। तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, व्लॉग बाद में बनाती हूँ। तो मम्मी ने सारा खाना वाना बना दिया, इसे पैक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और अभी गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ ताकि मम्मी अच्छे से फ्रेश हो जाए, क्योंकि बिना चाय के अभी फ्रेश नहीं हो पाती है। और मैं भी कुछ खा लेती हूँ, आज सुबह मीटिंग भी हो गई है, मुझे जल्दी कर ली मैंने सुबह सुबह ही, ताकि ट्रेन में दिक्कत ना हो, क्योंकि ट्रेन में मीटिंग जाना बहुत बेकार लगता है। तो फटाफट से चाय बनाने रख देती हूँ। आज करीबन 5 बजे मुझे नाश्ता करना पड़ रहा है, पर ठीक है क्योंकि एसिड बच जाएगा वरना। सारी अब निकलने का टाइम हो चुका है और सामान नीचे पहुंचा रहे हैं। शोना को उठा लिया, बस ऐसे दूध और पिलाते हैं, अगर ये पी लेगा, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गया है सुबह सुबह। हेलो कर दो। नहीं, बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है अभी, तो उसे बिना नहलाए धुलाए लेके जा रहे हैं अभी। आज हम ससुराल जा रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट काम भूल गई थी, मेरे पाँव में ना मैंने ब्लैक नेल पेंट लगाया था, तो फटाफट से ना लाल लगा लिया। बस अब लाइट पेंट बंद कर रही हूँ, कुंडी लगा रही हूँ और जल्दी से पहुँच रही हूँ नीचे। मेरे पहुंचने से पहले सामान सारा जा चुका था और शोना रानी तो सबसे पहले जा चुके थे, क्योंकि शोना को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ से हम चलने के लिए तैयार हो ही चुके थे, लेकिन गाड़ी में कुछ खराबी आ गई और मुझे घबराहट हो रही थी कि ट्रेन ना छूट जाए हमारी। मैं इनसे बोलने में लगी थी कि दूसरी कैब कर लो, ये नहीं चल रही, क्योंकि ट्रेन छूट गई तो बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जैसे तैसे फिर धक्का देके गाड़ी को स्टार्ट किया और फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। तो अभी हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है सीट की, क्योंकि मम्मी का ना B5 में और हमारा B9 में, तो देखते अगर चेंज हो जाएगी साथ में बैठ पाएंगे, वरना मम्मी को अलग बैठना पड़ेगा। और शोना ट्रेन में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि उसे भी कैब दिख रही है और चाह रहा है कि कैब में बैठ जाए, है ना। मैं और मम्मी तो ब्रेकफास्ट खाकर निकले थे, लेकिन हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था। तो जैसे ही राजधानी में ब्रेकफास्ट आया, सबसे पहले इन्होंने खाया। मम्मी और मेरे बाट का भी खा लिया, शोना ने भी एक ब्रेड खा लिया। और उसके बाद मम्मी और मेरी बारी थी कि मुझे भी फिर से भूख लगाई थी, तो हमने भी ब्रेकफास्ट किया, लेकिन घर का जो पूड़ी और मेथी की सब्जी बना के लेकर आए थे। खाना खा के मन कर रहा था कि अब लेट जाऊँ, थोड़ी देर रेस्ट मिल जाए बॉडी को। शोना मेरे पास था तो मुझे उसके साथ मस्ती करनी पड़ रही थी और उसे सुलाना भी था ताकि मैं भी सो पाऊँ। और जब हम दोनों सो के उठे तो बारी थी दिन के खाने की, तो सबसे पहले इनको खाना खिला दिया। उसके बाद मैं मम्मी के साथ खाना खाने लगी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बार मैं खाना खा पा रही थी क्योंकि मम्मी घर का बना के ले आई थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक ठीक थी मम्मी की वजह से। और उसके बाद लेटने का मन करा था, सीट की बड़ी दिक्कत थी क्योंकि मम्मी की दूसरी बर्थ में सीट थी, तो मम्मी के पास ही लेट गई। बगल वाले को भैया को बोला था ऊपर चले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। मम्मी और शोना के साथ ट्रेन में कैसे टाइम पास हो रहा था पता ही नहीं लग रहा था। इतने में ही ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, जिसको फिर से मैं नहीं खाने वाली, इन्हीं को सौंप देने वाली हूँ। इस बार ट्रेन में टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला, रात भी हो गई, हम सब ने डिनर भी कर लिया है और अब बस सोने का टाइम हो चुका है। मम्मी मेरे साथ ग्वालियर नहीं जाने वाली क्योंकि मम्मी को मेडिसिन लेनी है, तो वो दिल्ली सीधा डायरेक्ट जा रही है। मैं बाद में दिल्ली चली जाऊंगी। रात के 1 बज चुके हैं और हमारा स्टेशन आने वाला, और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी इस वक्त, पर क्या करे, उतरना तो पड़ेगा ही। शोना भी बड़ा चिड़चिड़ा सारा हो रहा था क्योंकि उसे नींद में उठा दिया गया था, रो रहा था। मम्मी की भी नींद खराब हो गई क्योंकि मम्मी हमें बाय कर रही थी और शोना के दद्दू आ चुके रेलवे स्टेशन पर, और बस 2 मिनट का स्टॉप था, उसके बाद ट्रेन चली गई और हम ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से सीधा अपने घर जाने वाले हैं। घर पहुँचते पहुँचते ना रात के 3 बज चुके हैं। तो अभी घर पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और शोना आते ही ना खेलने में लग गया है, बड़ा ही बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो सोते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट